नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु ओटीटी 2026 प्रिपरेशन सीरीज 2 को स्वागत। आपण माने देखुचंती ओडिया लर्निंग एकेडमी। जो माने आम एही चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो भल लागिले लाइक कमेंट एवं शेयर करने को भूलिबे नहीं। ओटीटी सीरीज 1 आमे ऑलरेडी देखि सारिछे, तेणु आज ओटीटी रो सीरीज 2 देखिबा। एथिरे अछि पेपर 1 एवं पेपर 2 उभयंक पई एहा काम रे आसीबो। आमे सीडीपी रो आज मध्य 30 टी प्रश्न आलोचना करिबा। तेणु जो माने ओटीटी परीक्षा देवा पई प्रस्तुत होउछंती निश्चित भाव एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, जहा पर आपण मानक पई परीक्षा रे पास करिया पई आपण मानकु सहाय्य करिवो एही वीडियोटी निश्चित भाव रे। चलंतु आरंभ करिबा 31 नंबर प्रश्न रु। शिशुर विकास मुंडरू पाद आड़क हेबाकू कौन कुहा जाए? प्रोक्सिमो डिस्टाल, ना सेफालोकोडाल, ना साधारण निर्दिष्ट, ना व्यक्तिगत पार्थक्य। ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो सेफालोकोडाल, ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर। शिशुर विकासटा मुंडरू पाद आड़क जो जाई थाए ताहाकू आमे कौन कहू ना यहाकू कहू सेफालोकोडाल। परवर्ती प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, सामाजिक गठनवाद बा सामाजिक संगठनवाद तर मुख्य प्रवक्ता किए? जीन पियाजे, ऑप्शन बी देछि लेव भाइगोट्स्की, ऑप्शन सी अछि लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन डी अछि आल्बर्ट बांदुरा। ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो लेव भाइगोट्स्की। आपण माने समस्त जणिसंती जहा कि सामाजिक संगठनवाद बा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो मुख्य प्रवक्ता होउछंती लेव भाइगोट्स्की। परवर्ती प्रश्न 33 नंबर प्रश्न जीवा। एक श्रेणी गृह रे भिन्नक्षम पिलांकु समान सुजोग प्रदान करिबा केउ शिक्षार अंतर्भुक्त? ऑप्शन ए अछि समन्वित शिक्षा, ऑप्शन बी देछि साधारण शिक्षा, ऑप्शन सी देछि अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा बा इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन डी रे अछि स्वतंत्र शिक्षा बा स्पेशल एजुकेशन। ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो एक श्रेणी गृह रे भिन्नक्षम पिलांकु समान सुजोग प्रदान करिबा हेबो कोउटा इंक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्भुक्तिकरण शिक्षा। 34 नंबर प्रश्न देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउटिक गुणात्मक परिवर्तन रो उदाहरण? ओजन बढ़िबा, उच्चता बढ़िबा, चिंताधारा रे परिवर्तन, ना हातर लंब बढ़िबा। ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी चिंताधारा रे परिवर्तन होछि गोटे गुणात्मक परिवर्तन। ओजन बढ़िबा, उच्चता बढ़िबा एवं हातर लंब बढ़िबा एटा कोन परिमाणात्मक। एई ओजन बढ़िबा, हातर लंब बढ़िबा, उच्चता बढ़िबा ए सब कोन परिमाणात्मक, किंतु चिंताधारा रे परिवर्तन हेबा गोटे गुणात्मक परिवर्तन अटे। तेणु ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 35 नंबर प्रश्न देखिबा। जणे शिक्षक श्रेणी रे पिलांकु प्रश्न पचारिबा द्वारा कोन होइथाय? ऑप्शन ए देछि श्रेणी रे विशृंखला सृष्टि हुए, ऑप्शन बी देछि शिक्षार्थी मध्य रे कौतूहल जागृत हुए, ऑप्शन सी रे देछि समय नष्ट हुए एवं ऑप्शन डी रे देछि शिक्षकक पांडित्य जना पड़ी थाए। ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो? जणे शिक्षक जदि श्रेणी रे पिलांकु प्रश्न पचारुछंती ताहले कौन हेबो शिक्षार्थी मध्य रे गोटे कौतूहल जागृत होइथाए। ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा 36। कार्यकारी अनुबंधन बा ऑपरेंट कंडीशनिंग रो कहा सहित जड़ित बा ए ऑपरेंट कंडीशनिंग के देथिले? आपण देखिबे पावलोव, ऑप्शन बी देछि स्किनर, ऑप्शन सी रे देछि कोहलर, ऑप्शन डी देछि थॉर्नडाइक। ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑपरेंट कंडीशनिंग होछि स्किनर, ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा पूर्व आपण मानकु एठारे दे दउछि ओटे होमवर्क। कोहलर एक केउ ता देथिले आपण माने कमेंट करिवे। थॉर्नडाइक देथिले ट्रायल एंड एरर।
ସେହିପରି କୋହଲର କେଉଁଟା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍କିନର ଦେଇଥିଲେ ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 37 ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ କଟିଯିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରୁପ ଦିଆଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ବି କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି କଟିଯିବ। ଅପସନ୍ ସି କଟିଗଲେ ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ବି। କ'ଣ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 38 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ହୋଇଥାଏ? 90 ରୁ ଉପର, 110 ରୁ ଉପର, 70 ରୁ କମ୍, 18 ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ନା ଯେଉଁଟା 90 ରୁ ଉପର ତ ବହୁତ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। 110 ରୁ ଉପର ତ ଏଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 70 ରୁ କମ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 70 ରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଏଇଟା ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପିଆଜେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସଂଗଠନ, ସମଯୋଜନ, ସ୍କିମା ନା ଆତ୍ମସାତକରଣ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସମଯୋଜନ। ଏକ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସମଯୋଜନ କୁହାଯାଏ ବା ଆଡାପ୍ଟେସନ କୁହାଯାଏ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଶିଶୁର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ମୌଳିକତା, ନମନୀୟତା, ପୁନରାବୃତ୍ତି ବା ରୋଡ ମେମୋରି, ପ୍ରବାହ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବାହ ରହିବ, ନମନୀୟତା ରହିବ, ମୌଳିକତା ରହିବ ସୃଜନଶୀଳ ଶିଶୁର, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ରୋଡ ମେମୋରି ସେ କରେ ନାହିଁ। ସୃଜନଶୀଳ ଶିଶୁର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଣିତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରିବେ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜ ଭାବରେ କିପରି ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା। କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଦି ଗଣିତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରିବେ କି? ତୁ ପଢ଼ିବୁନି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହଉନି କହିବେ କି? ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କି? ତୁ ପାଠ ଜାଣୁନୁ କହି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ନିଦାନ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନିଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରୁଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସି ହେଲା। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି 2 ରୁ 12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତାହେଲେ 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମୟ ସୀମା କେଉଁଟା? 2 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। এইটা কোন? এইটা শৈশবাবস্থা, এটা বাল্যাবস্থা।
परवर्ती प्रश्न जीवा 44 नंबर प्रश्न शिक्षार्थीर प्रकृत बयस 10 वर्ष एवं मानसिक बयस जदि 12 वर्ष हेले तार आईक्यू केते हेबो ताहेले यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना यार सठिक उत्तर हेजिबो जदि प्रकृत बयस तार 10 रहउची एवं मानसिक बयस जदि 12 वर्ष रहउची ताहेले यह कोन तार आईक्यू टा हेजिबो 120 ऑप्शन सी हेजिबो सठिक उत्तर 45 नंबर प्रश्न देखिबा अभिवृद्धि शरीर केउ पक्ष को बुझाए मानसिक सामाजिक शारीरिक ना आवेगिक ताहले 45 रो सठिक उत्तर हेजिबो अभिवृद्धि जेहेतु तार होची अंगर शरीर अभिवृद्धि होची तेणु ऑप्शन सी हेजिबो शारीरिक हेजिबो सठिक उत्तर 46 नंबर प्रश्न देखिबा कोहलर शिंपांजींकर नाम कौन थिला जो कोहलर शिंपांजी ऊपर परीक्षा निरीक्षा करथिले से शिंपांजी रो नाम कौन थिला टाइगर सुल्तान मोती ना जियाकी ताहले यार सठिक उत्तर हेबो सुल्तान ऑप्शन बी हेजिबो सठिक उत्तर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्राथमिक संशोधक बा प्राइमरी रेनफोर्सर प्रशंसा खाद्य मार्क ना टंका ताहले यार सठिक उत्तर हेजिबो खाद्य परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एटा गला 48 नंबर प्रश्न पियाजे अनुसार वस्तु स्थायित्व बा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस केउ अवस्था रे देखा जाए ऑप्शन ए सामाजिक कारक ऑप्शन बी प्राक संकार्य धर्मी ऑप्शन सी देसी स्थूल संकार्य धर्मी ऑप्शन डी देसी विधिबद्ध संकार्य धर्मी ताहले यार सठिक उत्तर हेबो संवेदी कारक पर्याय रे वस्तु स्थायित्व शिशु ठारे देखा जाई थाए परवर्ती प्रश्न 49 नंबर प्रश्न जीवा भिन्न भिन्न शैली रे चिंता करिबा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स केउ चिंताधारार अंतर्भुक्त भिन्न भिन्न शैली रे चिंता करिबा केउ चिंताधारार अंतर्भुक्त ऑप्शन ए देछि केंद्राभिमुखी चिंता ऑप्शन बी देछि अण केंद्राभिमुखी चिंता स्मृति शक्ति ना कोनोसी नुहे ताहले यार सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन ए भिन्न भिन्न शैली रे चिंता करिबा हेबो कोन अण केंद्राभिमुखी चिंता हेजिबो ऑप्शन बी हेजिबो सठिक उत्तर 50 नंबर प्रश्न देखिबा पिला मानकर गोटी पीटी शिक्षण बा प्योर लर्निंग कहा सहित जड़ित बा प्योर लर्निंग के देथिले भाइकोर्स्की पियाजे ना कोहलबर ना पावलव ताले यार सठिक उत्तर कोन भाइकोर्स्की हिजिबो सठिक उत्तर ऑप्शन ए 51 नंबर प्रश्न देखिबा आईक्यू शब्दटी प्रथमे किए व्यवहार करथिले अल्फ्रेड बिनेट विलियम स्टोन टर्मियन ना गाल्टन 51 रो सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन बी विलियम स्टोन आईक्यू शब्दटी प्रथमे व्यवहार करथिले 52 नंबर प्रश्न देखिबा मातृभाषा माध्यम रे शिक्षादान कहा उपरे गुरुत्व देथाए शिशुर सहज बुझिबा शक्ति शिक्षकों सुविधा इंग्राजी भाषार प्रभाव ना केवल व्याकरण शिक्षा ताहले 52 रो सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन ए शिशुर सहज बुझिबा शक्ति मातृभाषा माध्यम शिक्षादान एटाकू शिशुर सहज बुझिबा शक्ति उपरे गुरुत्व देथाए 53 नंबर प्रश्न को जीवा कैशोरावस्था रे पिलामानक मध्यरे केउ भावना अधिक देखा जाए ऑप्शन ए आत्मपरिचय ऑप्शन बी खेलकूद ऑप्शन सी देछि परिवार प्रति अहेतुक मोह ऑप्शन डी देछि केवल पढ़ा पढ़ी ताहले यार सठिक उत्तर हेजिबो कोन आत्मपरिचय अधिक देखा देई थाए ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न 54 नंबर प्रश्न देखिबा ब्लूम को वर्गीकरण रे सबुठार उच्च स्तर ज्ञानात्मक क्षेत्र केउटी ज्ञान प्रयोग संश्लेषण ना मूल्यांकन ताहले यार सठिक उत्तर केउटा हेबो ना ऑप्शन डी हेजिबो सठिक उत्तर मूल्यांकन ब्लूम को वर्गीकरण सबुठार उच्च स्तर ज्ञानात्मक क्षेत्र होची मूल्यांकन ऑप्शन डी हेबो सठिक उत्तर 55 प्रश्न देखिबा हर्डम्यान बा हेरिडिटी रो सबुठार छोट एक कोन जीन क्रोमोसोम सेल ना न्यूक्लियस ताले यार सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन ए जीन हेजिबो सठिक उत्तर हेरिडिटी रो सबुठार छोट एक होची जीन 56 नंबर प्रश्न देखिबा शिक्षकों पई शैक्षिक मनोविज्ञान बा एजुकेशनल साइकोलॉजी रो ज्ञान काहे की जरूरी ऑप्शन ए देछि पिलांको शासन करिया पे शासन पई के हेबो नाही
शिशुर प्रकृति और आवश्यकता बुझीपा ठीक अच्छी सिलेबस शीघ्र शेष करने ठीक नहीं निजर दरमा वृद्धि यह ना ताले यार सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन बी शिशुर प्रकृति और आवश्यकता बुझीपा 57 नंबर प्रश्न देखा गणित अक्षमता थिबा शिशु को कौन कहुए डिस्लेक्सिया डिस्कालकुलिया एवं डिस्प्राक्सिया आरएसडी ताले यार सठिक उत्तर हो गणित अक्षमता थिबा शिशु को डिस्कालकुलिया कहुए ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर 58 नंबर प्रश्न देखा अनुकरण माध्यम शिक्षण क्यों अवस्था प्रभावशाली होता है इमिटेशन माध्यम शिक्षण क्यों अवस्था प्रभावशाली हुए शैशवावस्था बाल्यावस्था कैशोरावस्था ना सबु समय रे ताहले यार सठिक उत्तर कौन हो ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर शैशवावस्था अनुकरण माध्यम शिक्षण बेसी प्रभावशाली होता है 59 नंबर प्रश्न देखा शिक्षार्थीर सृजनशीलता को वृद्धि करने शिक्षक कौन करेंगे मुखस्थ करने को कहे एपरी हेब नहीं तांको विभिन्न दिगरे चिंता करने को प्रोत्साहित करने ठीक हे परीक्षा केवल पढ़ाइबे यह मध्य भूल हेब तांको अन्य पिलांक सह तुलना करेंगे कि नुहे तुलना करा दरकार नहीं मुखस्थ करने दरकार नहीं तांको विभिन्न दिगरे चिंता करने को प्रोत्साहित करेंगे ऑप्शन बी है सठिक उत्तर 60 नंबर प्रश्न देखा आरटी एक्ट 2009 अनुजाई केते वर्षर पिलांको मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दि जाए ताहले यार सठिक उत्तर ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए अच्छी 5 रु 10 वर्ष ऑप्शन बी अच्छी 6 रु 14 वर्ष ऑप्शन सी अच्छी 6 रु 18 वर्ष ऑप्शन डी अच्छी 3 रु 6 वर्ष ताहले यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी 6 रु 14 वर्ष पिलांको मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दि जाए ये थिला आज 30 प्रश्न ओटीटी प्रिपरेशन सीरीज पार्ट 2 वीडियो आपण मानकु केमती लागिला कमेंट माध्यम रे कहंतु जो माने पार्ट 1 वीडियो देखि नाहंती दया करी चैनल को जाई पार्ट 1 वीडियो देखि दियंतु एवं एही वीडियोटी को निजर सांग मानक सहित जो माने ओटीटी परीक्षा देवे तांको सहित शेयर करंतु एही वीडियोटी को एवं कमेंट माध्यम रे निजर मतामत जणांतु आपण माने एते पर्यंत हमर चैनल टी को देखि थिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।